हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत सैलरी अपडेट कोई ख़ास नहीं है, नई नहीं है। ये मैं अपडेट पहले दे चुका हूँ, लेकिन कुवैत सैलरी अपडेट में आज मैं सबूत के साथ दिखलाऊंगा कि कुवैत हाउस ड्राइवर्स की जॉब में न्यू वीज़ा के तहत आप आ रहे हो तो आपकी सैलरी अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर आप खद्दामा के हिसाब से कोई लेडीज़ आ रही हैं घर में काम करने के लिए तो उसकी मिनिमम सैलरी अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की मिनिमम सैलरी अमाउंट जो होता है कुवैत कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा कम लोग देते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं भाई किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है, लेबर लॉ जो होता है, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। वो मैं आज आपको सबूत के साथ दिखलाने वाला हूँ, क्लिप के साथ। लेकिन दोस्तों इसमें आप परेशान ना होइएगा कि मेरी सैलरी इतनी है और यहाँ पर आप इतना दिखा रहे हो, तो आप लोग हेडेक मत लीजिए और आप लोग जो है ना बस इंफॉर्मेशन रखिए। कभी कोई अगर बात हो जाए, सैलरी बढ़ाने की बात हो जाए, तो आप अपनी बात रख सको अपने बॉस के सामने, या जो भी आपका बॉस हो उसके सामने रख सको कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये है। और मैं आपको उसकी लोकेशन भी दूंगा। ऐसा नहीं ना कि जो मैं आपको क्लिप दिखलाने जा रहा हूं वो क्लिप दिखला करके यहां से भाग जाऊं। जी नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से मुझे वो चीज़ तो मिले मेहनताना, जिसके लिए मैं अपना देश, अपना वतन, अपनी फैमिली और 7 समुंदर पार यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे मेरा हक है, मेरा एक अधिकार है उसको लेना। लेकिन ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से, भाई किसी को गुस्सा और भड़कने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कफील के ऊपर ना कफील को उनके ऊपर। दिस इज़ वीडियो ओनली वन एजुकेशन पर्पज और कुछ नहीं ना। दरअसल कुवैत सैलरी अपडेट के हिसाब से जो मैं आपको अब क्लिप दिखलाने जा रहा हूँ, उस क्लिप के हिसाब से इसमें लिखा है। ये आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ जो मैं आपको हिंदी में सही तरीके से बतलाता हूं कि अगर आप कुवैत में हाउस ड्राइवर्स की जॉब के हिसाब से न्यू वीज़ा के तहत आ रहे हैं तो आपका कफील आपको 100 दिनार से कम नहीं दे सकता है। अब वो 100 दिनार दे, 110 दिनार दे, 120 दिनार दे, 130 दे, वो कितना भी दे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी बातचीत, जैसे आपका मामला इत्तेफाक हुआ है वो चीज़ के हिसाब से हो सकता है। लेकिन दोस्तों 100 दिनार से कम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो न्यू वीज़ा के तहत आते हैं, बोला जाता है 100 दिनार और मिलता है उनको 90 दिनार, 80 दिनार, जो कि एकदम गलत है। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी मैं बहुत ही शांति से आपको कुछ मशवरा भी देने वाला हूँ जो बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से, आसान तरीके से आप अपना मामला हल कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लिप में जो लिखा हुआ, जो बगल में मैं दिखला रहा हूँ, इस क्लिप में खद्दामा के हिसाब से लिखा हुआ कि 110 दिनार सैलरी होना चाहिए। ये दरअसल कहाँ पर है, ये आपका ऑफिस जो है जहाँ पर मैं गया था, जहाँ पर मैं क्लिप उठा के लेकर के आया। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, मैं अगली वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा, पूरी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आज बस छोटी सी वीडियो में आपको यही अपडेट करने वाला हूँ कि खद्दामा की 110 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सी खद्दामा आती है 70 दिनार, 80 दिनार पे आती, 90 दिनार पे आती, ना उनको पता होता है और कफील को तो सब पता होता है। लेकिन उसका क्या, उसका तो पैसा बच रहा है ना। लेकिन फिर मैं बात आपसे बोल रहा हूँ कि आपको मैं भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं ना कि आप आज आपने रूल जान लिया है तो कल चलिए उससे लड़ाई झगड़ा करिए। तो उसमें भी, क्योंकि मैं भी कुवैत में हूँ, अगर आपके लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन हिंदी में देता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसको हमारे हिसाब से या अपने हिसाब से बहुत ही आराम से उसका इस्तेमाल करें और बेनिफिट उठाएं। झगड़ने से, लड़ाई झगड़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं ना। इसके अलावा मैं टिप्स बताऊंगा कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सब्र रखिए वीडियो के साथ, मुझे पूरा बोलने दीजिए आप। इसके अलावा ये 2 कैटेगरी में आपको 100 मेल और फीमेल खद्दामा के लिए 110 अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ ये मैं क्लिप कहाँ से उठाया। दरअसल आप अगर शर्क जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए आपको और आपको खुद ये चीज़ देखना हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उस लोकेशन पर जा सकते हैं या जा सकती हैं। तो कुवैत में एक शर्क, एक मंतका है कुवैत सिटी मिरकाब के बगल, वहाँ पे बेबहानी एक मार्केट है, करीबन 20-25 महले की एक बड़ी मार्केट है। नीचे बेसमेंट में मार्केट है सिरदाब में, ऊपर बिल्डिंग्स है, ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट का कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के काम होते हैं वहाँ पर। तो 19वें फ्लोर पे, 19 फ्लोर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगा। ये दरवाजे पे ही, गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि क्या क्या रूल्स है लेबर और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पर उसका। अब उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे अगली वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो मैंने ये बता दिया कि आपको ये चीज़ क्लिप और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है
गूगल मैप का, उस पर क्लिक करें, आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैंने इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दी। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करूं कि जो कुवैत में न्यू वीज़ा के तहत आते हैं, जिनकी 100 दिनार सैलरी उनको बोली जाती है, उनको 80 मिलता है, 90 मिलता है, 70 मिलता है, वो अलग अलग कैटेगरी होती है। फिर कफील बोलता है कि आप काम करो, काम अच्छा होगा तो बढ़ा देंगे। तो ये बहुत से लोगों का अलग अलग अपना अपना मामला रहता है। लेकिन आपको किसी से भी लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं ना। बस अगर देखिए भाई, फिलहाल मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका गलत इस्तेमाल कभी ना करिए, लड़ाई झगड़े के इस्तेमाल ना करिए। आप आराम से एकदम पोलाइट लेवल में आप जाकर के अपने कफील, अपने बॉस से बात कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, नंबर 1 पॉइंट नंबर, आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी 100 दिनार पे बात हुई, आपको 90 मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा लाइसेंस नहीं बना है अभी, और लाइसेंस बन जाएगा तो इंक्रीज कर जाएगा, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा लाइसेंस बन गया, सब कुछ, मेरे सैलरी मुझे मेरे काम के हिसाब से नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो उससे आप कफील से बोल सकते हैं कि मुझे एग्रीमेंट बनवा के दो, मुझे एग्रीमेंट बनवा के दो। और ये न्यू वीज़ा कैटेगरी में होता है, ये नहीं कि साल भर आप काम कर गए। फिलहाल अगर आप एग्रीमेंट बनवाने जाओगे तो बनेगा। एग्रीमेंट बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कागज लगते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है, उसको मैं अगली वीडियो में अपडेट करूंगा और इसी ऑफिस के एड्रेस के हिसाब से और भी रूल्स के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे जो है एग्रीमेंट बनवाना है बाबा, और मुझे अकाउंट खुलवाना है कुवैत में। दरअसल एग्रीमेंट के बाद आपका अकाउंट कुवैत में खद्दामा हो या हाउस डेबोस हो, जल्दी खुलता है। ऐसे बैंक में अप्लाई करेंगे तो जल्दी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो बैंक वालों को तो पता होना चाहिए ना कि आपकी सैलरी पर मंथ कितनी आ रही है। और जो भी कफील आपका अकाउंट खुलवाएगा तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डालेगा, फिर आप ATM से उसको कहीं भी, किसी भी कुवैत में कोई भी जो भी ATM वगैरह होता है वहाँ से निकाल करके आप जो है अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया या किसी भी कंट्री में जहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले बोलिए आप कि मुझे अपना वो क्या कहते हैं सैलरी अकाउंट खुलवाना है या मुझे अकाउंट खुलवाना है। तो अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो ये प्रोसीजर होता है अकाउंट खुलवाने का कि आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। एग्रीमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं अगली वीडियो में इसको अपडेट करूंगा। लेकिन एग्रीमेंट के लिए इसी लोकेशन पे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लोकेशन का लिंक मैं दे रहा हूँ उसी लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इंडियन एम्बेसी कुवैत का एक एग्रीमेंट ऑफिस है। ये इंडियन एम्बेसी की एक अलग से ब्रांच है जहां से मैंने एक क्लिप उठाई, और यहां पे एग्रीमेंट की एक ऑफिस है। यहां पर आपको जो भी ऑफिस के जो भी एम्प्लॉय मिलेंगे उनसे आप जब बोलेंगे तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब देखिए, अभी आप सैलरी के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं किए किसी से, ठीक है। अब आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब आप अकाउंट में सैलरी मंगवाइए। तो जब आपका अकाउंट में सैलरी आएगी ना, तो जो एग्रीमेंट भाई साहब आपका हुआ है ना, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से सैलरी आपकी अकाउंट में आएगी। अब मान के चलिए अगर सैलरी आपकी 90 दिनार ट्रांसफर होती है तो एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया। कानून कायदे के हिसाब से बात करिए, एग्रीमेंट का आपने उल्लंघन कर दिया, किसने किया? जो भी आपका बॉस है उसने किया। तो इस आधार पर उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो 100 KD आपके अकाउंट में डालेगा हर महीना। भले आपकी 80 और 90 सैलरी हो, बात अलग की है, पहले देता हो, लेकिन फिर आपकी इंक्रीज हो जाएगी बगैर कुछ कहे कि मेरी भाई सैलरी बढ़ाओ ना बढ़ाओ। ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं ना, लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं ना। जो मैंने रूल्स बताए, इस रूल्स को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं ना, ये क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन आपको भी नहीं बताना, आपको अपने कफील से भी नहीं बताना, कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं करना। बस अपना आप सैलरी अकाउंट खुलवा लो, ऑटोमेटिक सैलरी आपकी अपडेट हो जाएगी। और अगर उसने अपडेट नहीं किया ना भाई, तो वो एक बैंक वाले भी कहेंगे ना कि ये कांटेक्ट हुआ है और सैलरी अमाउंट आप इतना डाल रहे हो, तो बहरहाल वो बॉस है आपका कफील है, आपको सब समझ जाएगा और फिर आपका मामला हो जाएगा। तो चुपचाप आराम से आप एक सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट के तहत लगेंगे मैं अगली वीडियो में अपडेट करूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन ना करिए, आराम से रहिए और दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दिमाग से बड़ा कुछ नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।